A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. I am Prashant Mawani. I hope you all are doing good. आज 17 दिसंबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में हमारे टेबल के ऊपर हैं टेलीकॉम गेयर ट्रस्टेड सोर्स, दिसंबर डिसेलरेशन, MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक नई साइट लॉन्च की है फॉर फार्मर्स, लैंडलॉर्ड टेनांट इश्यूज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि कैबिनेट ने शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर बिग क्रिसमस सेल चल रहा है। यह 25 दिसंबर 2020 तक चलेगा। क्रिसमस 10 कोड का इस्तेमाल करें टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। हमारे स्मार्ट कोर्सेज के साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड कीजिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप। टेलीकॉम गेयर ट्रस्टेड सोर्स, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को यूनियन कैबिनेट ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब एक लिस्ट तैयार करेगी। इस लिस्ट में जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, अगर आप एक टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी है या फिर आप टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, सॉफ्टवेयर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हम कहते हैं टेलीकॉम गेयर, तो टेलीकॉम गेयर आपको ख़रीदनी है तो आपके पास होगा एक नया लिस्ट, और इस लिस्ट में वे सारे ट्रस्टेड सोर्सेज का नाम होगा जिनसे आप ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ये डिसीजन जो सरकार ने लिया है वो क्लियरली, सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन अनऑफिशियली आप कह सकते हैं कि चाइनीज़ सप्लायर्स जैसे कि हुआवे और ZTE हमारे देश के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को और ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना बेच पाएँ, उनको बाहर रखने के लिए ये एक नया डायरेक्टिव सरकार ने लॉन्च किया है। आने वाले टाइम में जब 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट की जाएगी, उस टाइम पर भी हुआवे और ZTE जो हैं वो इसमें पार्ट नहीं ले पाएगी बिकॉज ऑफ दिस न्यू डायरेक्टिव। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई? दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स जिन देशों में होते हैं वो टॉप 3 देशों में से हमारा देश है इस लिस्ट में शामिल। हमारे देश में 2019 में 4 लाख जितने साइबर इंसिडेंट्स को हैंडल किया CERTIN ने। आपके लिए एक प्रश्न है, CERTIN जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में। MEITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ने ये कहा है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तो इनका आंकड़ा ये कहता है कि इस साल अगस्त 2020 तक हमारे देश में हमारी जो कंपनीज हैं, इंडियन एंटिटीज़ के ऊपर 7 लाख जितने साइबर अटैक्स हुए हैं, और लास्ट ईयर 1.24 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो उसका नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमारी साइबर सिक्योरिटी को अपग्रेड करें। अंडर द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव, in order to maintain the integrity of the supply chain security, the government will declare a list of trusted sources or trusted products. एक लिस्ट सरकार निकालेगी जिसमें ट्रस्टेड सोर्सेस और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स का लिस्ट होगा, और ये लिस्ट जो है वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत काम आएगा, क्योंकि उनको पता ही चल जाएगा कि किन कंपनीज से चीज़ों को खरीदना है और किन कंपनीज के ऊपर एक प्रकार का बैन है। डेजिग्नेटेड सोर्सेस का लिस्ट भी आएगा जिसमें जिन कंपनीज का नाम डेजिग्नेटेड सोर्सेस में होगा उनसे आप चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। ये भी रविशंकर प्रसाद साहब ने हमें बताया है। ये डायरेक्टिव जब से अप्रूव हुआ उसके 180 डेज़ के अंदर ये डायरेक्टिव जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तब से आज से लेकर 180 डेज़ तक चीज़ें जैसे है वैसे चल सकती है, लेकिन 180 डेज़ के बाद आप ये जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट के बाहर की कोई कंपनीज हैं उनसे चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। दूसरी एक चीज़ जो सरकार ने बहुत ही लॉजिकल स्टेप लिया है वो ये है कि जिन कंपनीज ने ऑलरेडी दूसरी कंपनीज में, फॉर एग्जांपल अगर हुआवे, आई एम श्योर हुआवे और ZTE का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा, तो अगर आपने उनसे ऑलरेडी चीज़ें खरीद ली है तो आपको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हुआवे, ZTE जैसी कंपनीज से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी आप एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट जो है वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़
कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे देश की कंपनीज का नुकसान नहीं होगा, इसका ख्याल भी सरकार ने रखा है। इसको लेकर एक ख़ास आप कह सकते हैं कि एक कमेटी गठित की गई है। सारी परमिशंस जो हैं ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स के पूरा जो लिस्ट है वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर राजेश पांत की कमेटी डिसाइड करेगी, और ये NCSC जो है ये डिप्टी NSA इसको हेड करेंगे। अप्रूवल देने के बाद ही ये कमेटी जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम, तो इनसे अप्रूवल लेना होगा, और इसमें डिप्टी NSA जो हैं इसके हेड हैं, और दूसरे जो रेलेवेंट मेंबर्स हैं रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के मेंबर जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, फ्री में आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा, और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिसम्बर डिसेलरेशन। डियर फ्रेंड्स, फेस्टिव सीज़न में हमें एक पीक देखने को मिला। हमने बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस की थी, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी ई-कॉमर्स और रिटेल जो हैं जिसको हम कहते हैं ब्रिक कंपनीज, जिनके फिज़िकल आउटलेट्स हैं। तो सभी ने फेस्टिव सीज़न में काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। अब अलग अलग आप इंडिकेटर्स को देखें, जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ, बिजनेस वॉल्यूम्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड के स्पेंडिंग, तो सभी जगह पर दिसंबर का जो फोर्टनाइट है, फोर्टनाइट यानी कि पहले 15 दिन, फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन, तो पहले जो 15 दिन हैं, क्योंकि आज 17 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर का आंकड़ा जो है उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये सारे की इंडिकेटर्स जो हैं वो धीरे धीरे स्लो हो रहे हैं। फेस्टिव स्पेंडिंग का जो मूड था ये धीरे धीरे इवापोरेट या फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यू कैन से। और बैंक और पेमेंट कंपनीज जो हैं उनका कहना भी ये है कि कंज्यूमर की एक्टिविटी काफ़ी टैपिड है। टैपिड यानी कि सुस्त है। हर कोई वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा है, और जल्द से जल्द वैक्सीन का जैसे प्लान क्लियर होता जाएगा वैसे ही जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव होते जाएंगे। RBI का डेटा ये कहता है कि जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है उसमें कार्ड स्पेंडिंग भी काफ़ी कम हुआ है, और पहले 14 दिनों की बात करें, अगर हम दिसंबर के फर्स्ट 14 डेज़ की बात करें, तो क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पिछले महीने के लास्ट ईयर के मुकाबले अगर आप देखें तो लास्ट ईयर 23,752 करोड़ रुपीस के हुए थे दिसंबर में पहले 15 दिन में। इस साल 20,911 करोड़ रुपीस के हुए हैं। ATM के विड्रॉवल्स भी स्लो हुए हैं, और NPCI जो हैं जिसमें आप वॉल्यूम और NPCI की जो भी सर्विसेज हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि वॉल्यूम और वैल्यू दोनों जो हैं वो नवंबर के मुकाबले दिसंबर 2020 में चीज़ें जो हैं वो कम हुई हैं। फिर बात करें MEA लॉन्चेस न्यू साइट। ये साइट के ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पहली बार MEA ने ऐसी कोई स्पेसिफिक फर्स्ट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पोर्टल लॉन्च की है, indbiz.gov.in। ये जो साइट है, ये साइट के बारे में S जयशंकर साहब ने ये बताया कि ये एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे किसान जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारे किसानों का संपर्क कर पाएंगे। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को एग्रीकल्चर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है देन ही और शी कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आवर फार्मर वाया दिस वेबसाइट indbiz.gov.in। सरकार का ये मानना है कि इस साइट की वजह से जो किसान हैं उनकी इनकम डबल हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत के किसान अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में भी इस साइट के माध्यम से बेच पाएंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन स्टॉप विंडो दोनों के लिए, फार्मर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए और परचेसर्स के लिए भी, बायर्स के लिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंडलॉर्ड टेनेंट इश्यूज़। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा मकान है। अगर आप उनके बहुत बड़े मकान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखें तो आप पाएंगे कि आज से 50-60 साल पहले ये जो परिवार हैं वो यहाँ पर रेंट पर रहता था। उस टाइम पर रेंट भी कुछ 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये इतना हुआ करता था, इतने बड़े घर का। यही रेंट कंटिन्यू रहा। फिर एक ऐसा वक्त आया जब ये जो टेनेंट हैं उन्होंने ये
पेमेंट जो है रेंट का पेमेंट करना बंद कर दिया और फिर घर खाली करने से भी मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर रूल्स ही कुछ ऐसे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि ये जो टेनांट और लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट्स हैं, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनके द्वारा सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। इनके लिए आपको जो एक नॉर्मल कोर्ट्स हैं वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो जजमेंट दिया था उस टाइम के जजमेंट को ओवर रूल किया है, और ये जो नया जजमेंट है, ये नया जजमेंट काफ़ी आप कह सकते हैं अच्छा है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आर्बिट्रेशन जो है ये फेयर हैं, रिस्पॉन्सिव हैं और एफिशिएंट भी हैं। टाइम जो है आर्बिट्रल कोर्ट में या फिर ये जो हम कहते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स जो हैं उसमें वक्त जो है वो कम लगता है कंपेयर टू नॉर्मल कोर्ट्स। तो स्पीडीली ये सारे टेनेंसी के इश्यूज जो हैं वो हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, और इसका फ़ायदा जुडिशरी को भी होगा। जुडिशरी में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो ये जो बैकलॉग है वो भी क्लियर हो पाएगा। सरकार के लिए भी ये फ़ायदेमंद सौदा है, क्योंकि सरकार चाहती है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खाली पड़े हुए मकान फ्लैट्स हैं, तो लोग इनको रेंट पर देने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि ये रेंट को लेकर जो फिर अगर कोई व्यक्ति मकान खाली ना करे तो फिर मकान या फिर आपकी प्रॉपर्टी खाली ना करे तो फिर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इसमें 10 साल 15 साल चले जाएंगे, तो वो आपका मकान जो है वो आप मान लीजिए चला ही गया। ऐसी सिचुएशन बहुत सारी जगहों पर हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में इसको देखा जाएगा तो चीज़ें फटाफट होगी, तो बहुत सारे लोग ऐसा एक ऐसी सोच रखते हैं कि किसी के घर में कि भाड़े के मकान में रहने के लिए जाते हैं और फिर कभी घर खाली नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें अब होपफुली नहीं हो पाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लाइक अदर लॉज हैज़ ए पब्लिक पर्पस टू रेगुलेट लैंडलॉर्ड टेनांट रिलेशनशिप। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है इसका मेन पर्पस ये है कि जो लैंडलॉर्ड हैं और जो टेनांट हैं उनके रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करना, रेगुलेट करना, और अगर कोई ऐसे इश्यूज होते हैं तो फिर जो सही है उसका पक्ष जो है वो आर्बिट्रर को लेना पड़ेगा। शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी। भारत सरकार ने बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने CCEA ने अपनी एक मीटिंग में ये डिसीजन लिया है कि 3,500 करोड़ रुपीस की सब्सिडी जो हैं वो दी जाएगी किनको? शुगर मिल्स को, ताकि शुगर मिल्स जो हैं अपने पास लगभग 6 मिलियन टन एक्स्ट्रा शुगर का जो प्रोडक्शन हुआ है तो इन शुगर को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकें। फ़िलहाल इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की प्राइस ज़्यादा हैं। अगर भारत की शुगर इंटरनेशनल मार्केट में हम अनलोड कर दें तो हमें थोड़े पैसे भी मिलेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे बायर्स भी होंगे, क्योंकि कंपेयर टू दूसरी मार्केट्स, दूसरे जो सेलर्स हैं उनके कंपैरिजन में हम रीज़नेबल प्राइस में शुगर बेच पाएंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये जो 3,500 करोड़ रुपीस की सब्सिडी है तो इससे होगा ये कि जो मिल्स हैं जिनके पास पैसों की कमी है, तो अब मिल्स ये एक्स्ट्रा शुगर जो है उनके पास वो बेच पाएगी, और फ़ायदा ये होगा कि ये जो पैसे हैं वो जो शुगर बेचेंगे तो डायरेक्टली पैसे किनको मिलेंगे? शुगर केन फार्मर्स को। 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स जो हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। मिल्स को ये शुगर केन फार्मर्स जो हैं उनको उनके जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो सरकार को प्रोवाइड करनी होगी, ताकि सरकार जो है वो डायरेक्टली ये पैसे शुगर केन फार्मर्स को दे पाए। लास्ट ईयर के मुकाबले सरकार ने इस टाइम 44% कम सब्सिडी दी है। लास्ट ईयर 6,268 करोड़ रुपीस की सब्सिडी सरकार ने प्रोवाइड की थी। हमारे देश ने इस साल 31 मिलियन टन शुगर पैदा की है, और इसमें से 26 मिलियन टन हमारे देश के कंजम्पशन के लिए है। बाकी की जो शुगर है इसको हम इंटरनेशनल प्राइस में बेच सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी बताया, इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, और प्रकाश जावड़ेकर साहब ने ये भी बताया कमेटी के डिसीजन को मीडिया के सामने रखते हुए, उन्होंने ये बताया कि लास्ट ईयर की जो सब्सिडी जो बाकी हैं 5,368 करोड़ रुपीज़, ये पैसे भी किसानों के अकाउंट में सरकार रिलीज़ कर देगी। एंड दैट्स एवरीथिंग डियर फ्रेंड्स। बिग क्रिसमस सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। सारी इन्फॉर्मेशन ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं।
and I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.